हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने बात स्टार्ट की थी मार्केट साइकिल्स की। वी हैव सीन डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है एंड कभी बस एक रेंज में घूमता रहता है। गाइज, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। एंड अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी आज की और आने वाली वीडियोज़ को समझने में। बैक टू द टॉपिक। सो मार्केट साइकिल में ब्रॉडली 3 फेजेस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन 3 फेजेस को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि किस फेज़ को हम किस टर्म से रेफ़र करते हैं एंड हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेजेस को। सो फर्स्ट, जब मार्केट ऊपर जाता है लाइक दिस तो इसको बोलते हैं बुल मार्केट। मतलब मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। सेकंड, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है या बोले कि गिरता है, जैसा कि हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था कोविड की वजह से, तो इस फेज़ को हम लोग रेफ़र करते हैं एज बियर मार्केट। ये सिंपली अपोजिट होता है बुल मार्केट का। बुल मार्केट जितनी तेज़ी से लोगों की वेल्थ क्रिएट करता है, बियर मार्केट उतनी ही या उससे ज़्यादा तेज़ी से लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय या इरेज करता है। सुन के अच्छा नहीं लगा होगा, बियर मार्केट तो विलन जैसा लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू दिस कि अगर बियर मार्केट फेज़ नहीं होगा तो बुल मार्केट फेज़ में आप अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। बियर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न बनाने का। सो कंक्लूजन इज बियर मार्केट इज एज इम्पॉर्टेंट एज बुल मार्केट। थर्ड फेज़, जब मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाता है बट ना तो ज़्यादा ऊपर एंड ना ही ज़्यादा नीचे, एक रेंज में ही घूमता रहता है, इस फेज़ को बोलते हैं साइडवेज। इस फेज़ की यूएसपी ये है कि आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं एंड रिटर्न बहुत कम निकलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप पैसा सिंपली सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में रखें तो उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। सो ये थे 3 फेजेस जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी था आगे के लर्निंग्स के लिए। एंड अगर आप हमारा 23 दिसंबर 2020 का वीडियो देखो, जब निफ्टी 600-700 पॉइंट्स डाउन गया था एक ही दिन में, उस वीडियो में हमने क्लियरली बोला था कि निफ्टी बहुत ही जल्दी 14,000 का लेवल क्रॉस करेगा एंड फाइनली निफ्टी ने 14,000 का लेवल क्रॉस किया विद इन 7 to 8 डेज। तो ये होती है पावर मार्केट साइकिल अंडरस्टैंडिंग की। उस टाइम पे बहुत लोग बोल रहे थे अब मार्केट नीचे जाएगा, बियर मार्केट आ गया है, सब बेच दो एक्सेट्रा। एंड हमने क्लियर बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लियरली एक बुल मार्केट है एंड रिजल्ट आपके सामने है। सो अगर आपको मार्केट साइकिल की अंडरस्टैंडिंग है तो आप बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकते हैं मार्केट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप कि अब आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स पार्ट 2। मार्केट साइकिल को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे डाउ जोन्स इंडेक्स का चार्ट। इसके 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट, हमारे इंडियन मार्केट का हिस्ट्री बहुत बड़ा नहीं है। अगर थोड़ा डीपली स्टडी करें तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का ही एक्टिव ट्रेडिंग हिस्ट्री है, विच आई डोंट थिंक कि सफिशिएंट है मार्केट साइकिल्स को क्लियरली समझने के लिए। सेकंड, डाउ जोन्स का मोर देन 100 ईयर्स का हिस्ट्री है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इज मच हाइयर। सो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे वेरियस मार्केट साइकिल्स को। सो ये है आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स का 100+ ईयर्स का चार्ट, 1896 से 2016 तक का। आप देखो 1898 से 1923 तक मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं थी। मार्केट एक रेंज में ही अप डाउन कर रहा था। ऐसे फेज को बोलते हैं साइडवेज मार्केट एंड इसमें कुछ खास रिटर्न भी नहीं जनरेट होता। इन 25 सालों में भी अप्स एंड डाउन्स लगे रहे एंड रिटर्न नहीं जनरेट हुआ, ओनली 50% रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली। 1 लाख के 1.5 लाख हो गए अप्रॉक्सीमेटली 25 साल में। क्या आपके हिसाब से अच्छा रिटर्न है? नो, राइट? देन 1923 में रैली स्टार्ट हुई जो कि चली 1929 तक। 6-7 सालों तक मार्केट में बुल रन देखने को मिला। मार्केट अप ट्रेंड में रहा एंड अप्रॉक्सीमेटली 90 के लो से मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 400 का हाई टच किया 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न इन जस्ट 6 to 7 ईयर्स। पहले जहां 25 साल में केवल अप्रॉक्सीमेटली 50% का रिटर्न निकला, वहीं अगले 6 से 7 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 400% का रिटर्न जनरेट हुआ। एंड देन मार्केट में क्रैश आया, बम्पर क्रैश,
एंड इसका रीज़न आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में जब मार्केट में क्रैश आया तो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 400 के लेवल्स पे था एंड विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स मार्केट डाउन चला गया अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स तक, ह्यूज 90% क्रैश। आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू उस टाइम डेप्रिशिएट होके हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली ₹10,000 सिर्फ 2 सालों में। आप इमेजिन करो उस टाइम इन्वेस्टर्स का क्या हाल हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो 1929 में जब मार्केट पीक पे था, नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होके रह जाती है सिर्फ ₹10,000। अब इन्वेस्टर डिसाइड करता है होल्ड करने का एंड इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 25 सालों का वेट करना पड़ा अपना पूरा वैल्यू रिकवर करने के लिए एंड प्रॉफिट बुक करने के लिए। 1930 से 1955 तक एंड 1955 से 1957 तक मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज रहा, एकदम शांत। मतलब 27-28 साल बाद इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट बुक कर पाया होगा एंड प्रॉफिट भी कितना, 10%, 20%, दैट्स इट। मतलब लेस देन 1% पर एनम। इसके बाद मार्केट में फिर थोड़ी हलचल बढ़ी बट मोस्टली साइडवेज ही रहा नेक्स्ट 22-23 सालों तक। कोई बड़ा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला टिल 1984। वेरी नेग्लिजिबल रिटर्न मिला इस पीरियड में भी इन्वेस्टर्स को। नाउ अब आता है साल 1985। यहाँ पे स्टार्ट होती है बेहतरीन रैली, बुल मार्केट, एंड ये रैली कंटिन्यू होती है टिल ईयर 2000। बेहतरीन रैली, मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट्स से जंप करके पहुंच जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11,000 पॉइंट्स तक। लगभग 1300% की रैली इन जस्ट 15 ईयर्स। नाउ इमेजिन कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 13 lakhs इन जस्ट 15 ईयर्स। इससे बढ़िया क्या रिटर्न हो सकता है आप देख लो। वॉरेन बफे एंड उनके साथ के कुछ लोग, जो लोग इतनी सारी बातें करते हैं मनी मेकिंग को लेकर, वेल्थ बिल्डिंग को लेकर, उन लोगों ने अपनी मोस्ट ऑफ द वेल्थ इस रैली में ही बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। साल 2000 में फिर से क्रैश आया एंड अब की बार रीज़न था .com बबल। इसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप इसको पढ़ो। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी। इस .com बबल की वजह से मार्केट 11,000 पॉइंट्स से डाउन गया था अप्रॉक्सीमेटली 8,000 पॉइंट्स तक। अगेन 2004-2005 से मार्केट में अप ट्रेंड आया एंड मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 11,000 पॉइंट्स से बाउंस होके पहुंच गया अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पॉइंट्स तक। मतलब जस्ट 160-170% का रिटर्न इन 20 ईयर्स, 2000 से 2020 तक के बीच। पैसे में बात करें तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 lakhs का हो जाता है इस बीच। मार्केट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया। इवन इन माई ओपिनियन वी कैन नॉट कॉल इट एज अ डिसेंट रिटर्न। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट साइकिल्स में वर्क करता है। मार्केट साइकिल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। आप अगर मार्केट साइकिल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली और टाइमली एनकैश कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी वेल्थ ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रो होगी। सो इस वीडियो में बात हुई यूएस मार्केट की एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टॉक IQ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को ऐसी ही और भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।